सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये भी बेसिकली ट्रांसपोज के केस में ही होती है, ठीक है, ट्रांसपोज का ही एक टॉपिक के से रिलेटेड होती है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिमेट्रिक देखते हैं कि सिमेट्रिक क्या होती है। सिमेट्री क्या होती है कि अगर हम क्या कहें कि अगर सर्कल जो है वो लाइन के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक है, हम इसके सेंटर के अलोंग देखते हैं, तो सेंटर के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये जो लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो मिरर इमेजेस बन रही हैं या नहीं बन रही। जैसे कि अगर हम एक रेक्टेंगल लें तो रेक्टेंगल में लेंथ के अकॉर्डिंग हमने एक सेंटर में लाइन लगा दी, तो हम देखेंगे कि जो लेंथ रेक्टेंगल का जो इधर वाला पोर्शन है और इधर वाला पोर्शन है वो दोनों एक मिरर इमेज जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम कहेंगे कि ये जो है वो रेक्टेंगल है वो सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक स्क्वायर लें और स्क्वायर का एक डायगोनल ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये जो डी है वो हम कैसे देखेंगे कि ये जो स्क्वायर है वो इसके अलोंग सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर हम इसकी ट्रायंगल की मिरर इमेज पूरी की पूरी इस ट्रायंगल के बराबर आए तो हम कहेंगे कि दिस स्क्वायर इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स डायगोनल, ठीक है। ऐसे ही जो सिमेट्री ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की सिमेट्री हम कहाँ से जज करते हैं, उसके डायगोनल के साथ जज करते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स डायगोनल। डायगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, अगर हम मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिखें, ठीक है, ये क्या हो गई, एक जनरल मैट्रिक्स हो गई। अब हम इसकी सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल की एक लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो डायगोनल की लाइन लगा के अब ये जो A12 है इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ये वाली जो मिरर इमेज है, अब हमें पता है कि हमने मैथ्स में पढ़ा है कि ये वाली लाइन है, इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, इस वाली लाइन पे, मतलब कि A12 की मिरर इमेज क्या हो जाएगी, A21। लेकिन अब सिमेट्रिक होने के लिए ये मिरर इमेज सेम होनी चाहिए, मतलब कि A12 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, A21 के। सिमिलरली A13 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, A13 के, ठीक है। A23 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, A32 के, ठीक है। तो अब ये वैल्यू थी A की, अब सिमेट्री होने के लिए ये चाहिए, तो A ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास A12 किसके बराबर है, A21 के, यहाँ पे हम 12 लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही 13 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला किसके बराबर है, A21 के बराबर है, ये A31 के बराबर है, ये A32 के बराबर है, ये A323 के, मतलब कि A ट्रांसपोज की वैल्यू जो है वो एक्चुअली क्या है, A। तो A और A ट्रांसपोज क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसी से हमने डेफिनेशन जनरेट की कि इफ अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, ओके। अब इसके सिमिलर का केस ही है, वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि उसका A की वैल्यू क्या होगी, -A ट्रांसपोज के इक्वल होगी, ठीक है। -A तो पहले A की वैल्यू निकालो और फिर -A ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो। अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव साइन से डिफर कर रही है तो वो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सपोज ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जनरल A और A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मतलब कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, -A के, ठीक है, -A के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -A11, -A12, -A13, -A21, -A22, -A23, -A31, -A32, -A33, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि A11 किसके इक्वल होना चाहिए, -A11 के। दिस इंप्लाइज दैट A11 2A11 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो A11 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। सिमिलरली क्या लिखेंगे हम,
सिमिलरली A22 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के, और A33 की वैल्यू 0 के। तो मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक के केस में एक इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो क्या आता है कि इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द डायगोनल एंट्रीज आर 0। तो ये हो गया हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल से क्या देखते हैं, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि ए क्या है 1 2 3 2 1 5, ठीक है 3 5 1। अब ये बताओ कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको हम क्या लेंगे, ए ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये क्या आ जाएगी 1 2 3 2 1 5 3 5 1। अब इसका ए और ए ट्रांसपोज दोनों बिल्कुल क्या आ गए, सेम आ गए। तो मतलब कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके अब नेक्स्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक के देखनी हो तो स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जांपल लेंगे। तो उसमें क्या लेंगे, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जांपल में अब देखो मैंने जो ध्यान देने वाली बात है वो देखो कि मैंने क्या लिया है, डायगोनल एंट्रीज को क्या लिया है, 0 0 0 लिया है। और जो हमारी पास ये वाली मिरर इमेजेस है उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन डिफरेंट है। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे वो क्या आएगा, 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 0, ठीक है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को माइनस से ट्रांसपोज की वैल्यू निकालूंगी तो इसमें माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -1 -0, ठीक है, -1, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू जो होगी वो इनिशियल मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। तो ये मतलब कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो अगर मेरे पास यहाँ पे 1 होता तो इसके ट्रांसपोज में भी 1 आता, ठीक है। लेकिन अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, -1 आ जाती, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू -a ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि इसकी जो एंट्री है, एक एंट्री जो है वो क्या कर गई, डिफरेंट हो गई। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो ये मैट्रिक्स ना सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है, ये कोई नॉर्मल सी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए हमारे पास जो है वो डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास बनी है A + A ट्रांसपोज और A - A ट्रांसपोज। तो A + A ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और A - A ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी, वो क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और अगर हमने इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ हम कैसे करेंगे, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज यूज करके हम प्रूफ करेंगे कि अगर हम इस पूरी का ट्रांसपोज लेते हैं तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे कि ट्रांसपोज इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। तो हम क्या लिखेंगे कि ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हम सब उसके बाद क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए। अब हमें पता है कि एडिशन जो होती है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव इन नेचर होती है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख देंगे। अब ये देखो अब हमारे पास क्या आया कि उसकी जो बेस मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो मतलब कि ए ट्रांसपोज क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब हमने सिमिलरली इसका अगर प्रूफ करना है तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे कि A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि A ट्रांसपोज - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सिमिलरली इसमें भी हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, A के बराबर होगा। माइनस साइन को कॉमन निकाल लेंगे। अब देखो इन दोनों का बेस जो है वो सेम हो गया, ठीक है। तो मतलब कि हमारे पास क्या आ गया, b = -b
ट्रांसपोज, तो ये जो रिजल्ट है वो क्या हो गया हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ये वाली जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गई हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या केस हो गया कि अगर हम ए को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर देंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, और अगर हम उसके ट्रांसपोज के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बनेगी हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब कि अगर हम दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये वाली थ्योरम है, अगर आप इसका भी प्रूफ करना चाहते हो तो इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि अगर हम निकालने चाहते हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, a का ट्रांसपोज होता है प्लस b का ट्रांसपोज होता है। ठीक है, अब अगर हम पहले वाली का प्रूफ करना चाहते हैं कि सिमेट्रिक सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं कि a का ट्रांसपोज क्या है, a के बराबर, और b का ट्रांसपोज क्या है, b के बराबर, मतलब कि दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी के बराबर आ जाएगी। तो बेस का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, a प्लस बी के बराबर आ गया, तो मतलब कि a प्लस बी भी क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास पहला केस हो गया। अब अगर नेक्स्ट केस में हम लेना चाहते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक का सम जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर आए, तो हम क्या लेंगे कि जो ए और बी मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के मैट्रिक्स के केस में हमारे पास क्या होता है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज की माइनस से पुट कर देंगे और बी के ट्रांसपोज की माइनस बी पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस ए प्लस माइनस बी, तो माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास दो प्रॉपर्टी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्रेस करना है, एक मैट्रिक्स है ए, उसको हमने मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि a को पहले डबल लिख देते हैं कि a को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू 2a। ठीक है, हाफ इंटू 2a, क्योंकि 2/2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ a प्लस a। ये भी सेम ही बात है क्योंकि a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो, a बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट में a ट्रांसपोज को ऐड कर देते हैं और माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाले को हम ब्रैकेट्स को क्या करते हैं, एक ए को इसके साथ लिख देते हैं, एक को इसके साथ। ठीक है, अब ये देखो a को हमने लिख दिया एज अ सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। ठीक है, अब हमने पिछली प्रॉपर्टी में ये पढ़ा ही था कि a प्लस ए को अगर हम उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, और अगर हम उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि हमने a को लिख दिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमने इसकी एग्जांपल देखनी है तो इसकी एग्जांपल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 3 4। मान लो ये वाली सिंपल सी मैट्रिक्स मैंने लिख ली a की वैल्यू, तो a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गई a ट्रांसपोज की वैल्यू। अब a प्लस a ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस a ट्रांसपोज, मतलब 1 + 1 2, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8। ठीक है, ये हो गई 2 5 5 8।
ओके अब हम A माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 4 0। ठीक है, अब हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम A को क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये चेक कैसे करेंगे कि ये एक्चुअली ए बन रही है या नहीं बन रही, तो पहले हम क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब 1/2 को सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद 1/2 को दूसरी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब दोनों को ऐड करके देखो, 1 प्लस 0 क्या बन रहा है 1, 5 प्लस 5/2 माइनस 1/2 क्या बन रहा है 5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2, तो मतलब कि सेकंड एलिमेंट भी सेम आ गया। अब A21 को देखने के लिए क्या करेंगे, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6/2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, फिर 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा 4, मतलब कि ये मैट्रिक्स A को हमने लिख दिया एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इन दोनों का सम क्या बन रहा है A। तो हमारे पास ये आ गई प्रॉपर्टी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।